एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जो पर्याप्त घोषणा जिसकी नहीं होती मसीह कलीसियाओं में, और वो उस वजह से कई विश्वासी जो है वो डर और बॉन्डेज में जाते हैं, बंधन में जाते हैं। ये सत्य मैं खुद कई वर्षों तक नहीं जानता था अपने जीवन में। मैं कैसे कलीसिया में बड़ा हुआ जहां उन्होंने इसे नहीं सिखाया। और वो सत्य है, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, कई बातें हुई। हमारे पाप उस पर डाल दिए गए, उसने हमारे पापों को ले लिया। उसकी घोषणा हर जगह की जाती है इवेंजेलिकल मसीहत में। रोमियो 6 कहता है, हमारा पुराना मनुष्य, वो जो पुराना स्वभाव था हमारा, वो क्रूसित कर दिया गया मसीह के साथ, जो हमें चलाता है कि हम एक विजयी जीवन जिए। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य, शैतान वो हरा दिया गया था क्रूस पर। ये वो बात है जो शायद ही जिस पर जोर दिया गया। हम बहुत सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा, पर यीशु मसीह ने शैतान को उस क्रूस पर हराया। शैतान तब तक हराया नहीं था जब तक यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं मरा। तब भी जब यीशु जीवित था, वो खुद शैतान पर विजय पा सका, पर और कोई नहीं। इसी वजह से पूरे पुराने नियम में आप पढ़ते हो शैतान के बारे में उत्पत्ति 3 में, और उसके बाद शायद ही आप शैतान के बारे में पढ़ते हो पुराने नियम में। हम नहीं पाते शैतान उस भविष्यवक्ताओं पर हमला करता था, ऐसा कुछ भी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रोके रखा था। आप पढ़ते हो शैतान के बारे में अय्यूब की पुस्तक में, वहां आप पढ़ते हो कि कैसे परमेश्वर ने उसे रोके रखा शैतान पर एक अय्यूब पर हमला करने से, एक सीमा से ज्यादा हमला करने से। पर उसके अलावा आप शायद ही शैतान के बारे में सुनते हो पुराने नियम में। पर नए नियम में जैसे ही यीशु आया, आप पाते हो वो निरंतर शैतान का सामना कर रहा है और दुष्ट आत्माओं का लोगों में। और जब आप प्रेरितों के काम में आते हो, आप पाते हो कि प्रेरित भी शैतानों का सामना कर, दुष्ट आत्माओं का सामना करते। और फिर आप पढ़ते हो पत्रियों में, शैतान पर जय पाना ये मुख्य बात है मसीह जीवन की। मैं आपको 2 वचन दिखाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान, यीशु ने उनके ही समान उनका सहभागी हो गया। क्यों? इसलिए नहीं कि वो हमारे पापों को क्षमा करे केवल, वो तो सच है, ताकि मृत्यु के वो मर सके। जब तक वो मनुष्य का रूप नहीं लेता, वो मर नहीं सकता, मनुष्य शरीर को न लेता। पर जब वो मरा, उस मृत्यु के द्वारा उसने उसे शक्तिहीन निकम्मा कर दिया, जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य थी, वो जो शैतान है। जहां तक हम जानते हैं, उस समय तक जब तक यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी, शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ्य थी। वो किसी परमेश्वर के भय रखने वाले व्यक्ति को छू नहीं सकता था परमेश्वर की अनुमति के बिना। जैसे हम अय्यूब में पढ़ते हैं, अय्यूब के 2 अध्याय में परमेश्वर ने कहा तू उसके शरीर को छू सकता है, उसे बीमार बना सकता है, पर तू उसका जीवन नहीं ले सकता। शैतान तो बहुत खुश होता अय्यूब को मारने के लिए, पर वो नहीं कर पाया, पर उसके पास मृत्यु की सामर्थ्य। पर वहां लिखा है उसे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य, जो शैतान, उसे निकम्मा कर दिया गया। उसका नाश नहीं हुआ, शैतान का नाश नहीं हुआ, वो तंदुरुस्त है, पर उसके पास सामर्थ्य नहीं है एक व्यक्ति पर जो, ध्यान से सुनिए, जो मसीह के अगुवाई के अधीन हो जाता है, उसके अधिकार के अधीन होता है। अगर आप यीशु मसीह के हेडशिप, उसके अधिकार के अधीन जियो, तो शैतान का आप पर शून्य सामर्थ होगा। उसने उसको सामर्थहीन बनाया। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम यीशु मसीह के अधिकार के अधीन जिए, कि हम अपने परिवारों को यीशु के अधिकार के अधीन लाए। उसने उसे सामर्थहीन बनाया ताकि वो छुड़ा सके उन्हें जो मृत्यु के भय से अपने सारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। मृत्यु का भय ये सारे मनुष्यों में है। और यहां लिखा है मसीह के मृत्यु के द्वारा हम उससे छुड़ाए जाते हैं। आप में से कई लोग मानेंगे कि आप आपके पापों से मुक्त हो चुके हो क्योंकि आप मसीह के पास आए। आप में से कितने लोग जानते थे कि शैतान भी हराया गया उस क्रूस पर? और मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग स्वतंत्र हुए हैं 100% मृत्यु के भय से? आप आनंद से ये मानोगे कि आप 100%
आपके पापों से मुक्त हो चुके हो, आपके बीते हुए पापों से। आप जानते हो कि मसीह के लहू ने उसको संभाला है, पर यहाँ लिखा है उस वो मरा ताकि वो उसको नाश करे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य, मतलब शैतान। क्यों? ताकि जो मृत्यु के भय के कारण, क्या आप जानते हो 15 वचन में लिखा है मृत्यु के भय के द्वारा दासत्व आता है, गुलामी आती है, वो मनुष्य को गुलाम बना देता है। हमेशा मृत्यु से डरता है, क्या होगा क्या होगा, मैं बीमार हो सकता हूं, मुझे कैंसर हो सकता है, मेरी दुर्घटना हो सकती है, और हम उस भय में जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सतर्क नहीं होना है, हमें बहुत सावधान रहना है, पर बहुत अंतर है सावधानी में और डर में जीने में। बहुत अंतर है सतर्क रहने में और हमेशा चिंता करते रहने में, टेंशन में। चिंता करना यह मसीह जीवन का भाग नहीं है। सतर्क रहना, सावधान रहना, हाँ, यीशु मसीह सावधान था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि वो कभी कुछ जगह नहीं जाता था क्योंकि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो बस सावधान था, पर वो कभी नहीं डरता था। यीशु मसीह एक सेकंड के लिए भी नहीं डरा, पर वो हमेशा सावधान था, और हमें भी होना चाहिए। पर मृत्यु के भय में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि शैतान क्रूस पर हराया गया। दूसरा वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। यहां लिखा है दो बातों के बारे में जो यीशु ने हमारे लिए की। सबसे पहले तो 14 वचन में उसने उस विधियों का वो लेख, कुलुस्सियों 2:14, विधियों का वो जो लेख या कर्जा जो था उसे मिटा डाला। हर समय जब हम पाप करते हैं, ऐसा है कि हम परमेश्वर के द्वारा हमारा कर्जा होता है। अगर आपका बुरा विचार आता है तो आप कर्जदार हो परमेश्वर के। किसी के प्रति कड़वाहट है, आप परमेश्वर के फिर एक बार कर्जदार हो चुके हो। मनुष्य अपना कर्जा हर दिन बढ़ा रहे हैं। किसी के प्रति गलत रवैया, आप जाकर किसी की निंदा करते हो, आपका कर्जा बढ़ते जा रहा है। कितने लोग अपना आर्थिक कर्जा बढ़ाएंगे इस प्रकार? हम इतने मूर्ख हैं। आर्थिक कर्जा इतना गंभीर नहीं है जितना पाप का कर्जा होता है, वो हमारे जीवन को नाश कर सकता है। और ये जो कर्जा जो हिंदी बाइबल में लेख लिखा है, ऐसा लिखा है कि यीशु जब क्रूस पर मरा, कुलुस्सियों 2:14, उसने उसको मिटा डाला, उसने उस कर्जे को भर दिया। क्या आप बार बार उसे वापस भरने को कहते हो? प्रभु ये भी कर्जा भर दे, ये भी कर्जा भर दे। हमें इतना सावधान होना चाहिए पाप के बारे में। पाप नहीं करने के लिए हमें सावधान होना चाहिए कि आप अपने पति या पत्नी पर चिल्लाते नहीं, गुस्सा नहीं होते, उससे हमारा कर्जा बढ़ता है। उसी के लिए तो मसीह क्रूस पर मरा। ये ऐसा है कि हम यीशु के पास जाकर कहते हैं फिर से मेरा कर्जा चुका, फिर से मेरा कर्जा चुका, फिर से मेरा कर्जा चुका। दिन में आप कितने बार ये करने वाले हो? क्या आप इस कर्जे के मामले को गंभीरता से लेने वाले हो? पाप एक कर्जा है, और यीशु मसीह ने उस कर्जे का जो प्रमाण पत्र था उसे मिटा डाला, जो हमारे विरोध में था उसे निकाल दिया, उस क्रूस पर किलो से जड़कर हटा दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, अब पूर्ण स्वतंत्र है पाप के कर्जे से, पाप के अपराधी भावना से, मसीह के उस मृत्यु के द्वारा क्रूस पर अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो उसका आप फायदा नहीं उठाओगे। जितना ज्यादा मैं क्रूस पर मनन करता हूं, उतना मैं अधिक घृणा करता हूं पाप से। छोटे से छोटा गलत रवैया या विचार या रवैया या काम या शब्द। और फिर यहां लिखा है उसने उसे निकालकर क्रूस पर किलो से जड़ दिया। कुलुस्सियों 2:15, उसने प्रधानता और अधिकारियों को उनका खुलम खुला तमाशा बनाया, जो स्वर्ग से निकाल दिए गए थे आदम के उत्पत्ति से पहले, और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। क्रूस पर एक तमाशा था जो सारे स्वर्गदूत देख पाते, और अगर आपके पास विश्वास की आंखें हैं तो आप भी उसे देख पाओगे। आप में से अधिकतर आपके पास विश्वास की आंखें रही है यीशु को देखने के लिए कि वो आपके पाप क्रूस पर ले रहा है। हम में से किसी ने भी यीशु को टंगते हुए नहीं देखा, पर विश्वास की आंखों द्वारा आपको दिखाया है कि आपके पाप को लेते हुए उस क्रूस पर यीशु गया। आपके पास विश्वास की आंखों की आवश्यकता है कि आप ये भी देखें कि उसने शैतान के हथियारों को निकाल लिया, इन सारे प्रधानता और अधिकारियों के, कि वो आपको हानि ना पहुंचा सका है। वो आपको नहीं पहुंचा सकते हानि। कोई भी जगह नहीं है थोड़े भी डर की शैतान के लिए हमारे जीवन में, कि शैतान हमें हमला कर सकता है, हमारे परिवारों पर हमला कर सकता है। वो कोशिश कर सकता है, पर उसके हथियार निकाल लिए गए। वो एक सांप के जैसा है। शैतान का चित्र एक सांप के जैसे दिया है। सांप को मारा नहीं गया, पर उसको लकवाग्रस्त कर दिया गया है। क्या आप जानते हो क्या अंतर एक मरे हुए सांप में और लकवा मारे हुए सांप में? आप एक लकवा मारे हुए सांप से नहीं डरते अगर आप निश्चित हो कि उसको लकवा है तो।
शैतान एक मसीह पर हमला तब कर सकता है जब वो खुद दरवाजा खोले शैतान के लिए, वो अलग बात है। वो लकवा ग्रस्त शैतान सांप वापस जिंदा होता है, पर वो हरा दिया गया है और उसने सारे प्रधानता और अधिकारियों पर जय पाया है। यीशु ने उन पर जय पाया क्रूस पर, 15 वचन पर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यह महत्वपूर्ण है जानना, हम इस विषय में जाने से पहले, कैसे शैतान हमारे परिवारों पर हमला करना पसंद करता है, पर वो हमें नहीं छू सकेगा, हमारे परिवारों को, अगर हम ज्योति में चले तो। जब आप अंधकार को अनुमति देते हो अपने घर में, फिर शैतान को सामर्थ मिलती है। अंधकार आता है क्रोध के द्वारा, गंदे मूवीज के द्वारा। आपको लगता है आप रिलैक्स करने के लिए मूवी देख रहे हो, आराम के लिए। कुछ गंदे मूवीज है जिसमें सेक्स सीन्स है, वो जो सेक्स सीन्स है वो शायद केवल 5 सेकंड के लिए आएंगे, पर वो 5 सेकंड आपके मन में 50 वर्षों तक रह जाएंगे। वो बची हुई मूवी नहीं, आप उसे भूल जाओगे। ये शैतान का एक षड्यंत्र है। आप दरवाजा खोलते हो शैतान को अपने दरवाजे अपने घर में उन गंदे मूवीज के द्वारा, और फिर कहते हो परमेश्वर हमें हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सुरक्षित रख शैतान से। आपने अपने बच्चों को बिगाड़ा है उनके द्वारा। हमें सतर्क होना है। मेरा विश्वास नहीं है कि शैतान किसी भी परमेश्वर की संतान के घर में प्रवेश कर सकता है जो मसीह के अधिकार के अधीन जीता हो, जो विश्वास करता है कि शैतान उस क्रूस पर हराया गया, और जो शैतान को कह सकता है कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मुझे याद है मेरे हृदय में जब ये मुझे स्पष्ट हो गया, ये परमेश्वर ने मेरे हृदय से मानो बात की हो, जैसे तुम अब तक शैतान के डर में जीते थे इतने वर्ष, अब से शैतान तुमसे डरेगा। अब ये बात उल्टी हो गई है। केवल ये नहीं कि मैं शैतान से नहीं डरता, ये तो अच्छी गवाही है, पर यह कि शैतान आपसे डरेगा। याकूब 4:7 कहता है कि शैतान का सामना करो और वो तुमसे भागेगा, चलकर नहीं जाएगा। फ्ली इंग्लिश में जो शब्द है वो भागने से भी ज्यादा है। वो दौड़कर, पूरे स्पीड से दौड़कर जाएगा। कौन डर कर भागता है आपसे? एक लायन नहीं, एक शेर नहीं, शेर आकर आप पर हमला करेगा, पर ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो आपसे भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पास उनसे ज्यादा सामर्थ्य है। वही भागते हैं जिन्हें लगता है कि आपका उनसे ज्यादा सामर्थ्य है। अगर आपको लगता है दूसरा व्यक्ति के पास ज्यादा सामर्थ्य है तो आप भागोगे। शैतान आपसे भाग निकलेगा। जैसे आप शैतान से डरते थे, अब तक शैतान आपसे डरेगा। इसी प्रकार हमें जीना है, विशेषकर हमारे परिवार के संबंध में। इसलिए आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय, उसमें परमेश्वर की योजना देखेंगे परिवार के लिए। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में। उसने कभी स्वर्गदूतों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया। समय के आरंभ से परमेश्वर ने कभी किसी को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, मनुष्य जाति को छोड़। स्वर्गदूत के पास परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। उनके पास कई अधिक दूसरे क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, पर कोई भी स्वर्गदूत वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर को देखकर पिता नहीं कह सकता, पापा या डैडी नहीं कह सकता, केवल मनुष्य कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुछ ये बातें हम बड़े हल्के में लेते हैं। हमें देखना है क्या ही आदर और सौभाग्य की बात है। पुराने नियम के नबियों के पास भी ये नहीं था। यह केवल मसीह के मृत्यु के बाद संभव था और पवित्र आत्मा आ सका जब अंदर। यहां लिखा है परमेश्वर की पहली योजना मनुष्य के लिए, आदम और हवा के लिए, कि वे उसके बच्चों की तरह बड़े हो। अपने ही स्वरूप में उसने उन्हें बनाया। और हम उत्पत्ति 1 में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 6ठे दिन उसने पहले प्राणियों को बनाया। उसने मछलियों और पक्षियों को 5वें दिन बनाया। वो जानवरों को भी 5वें दिन बना सकता था, पर उसने नहीं बनाया। मनुष्य को एक पाठ पढ़ाने के लिए 6ठे दिन पर, 6ठे दिन के पहले भाग में हम उत्पत्ति 1:24 में पढ़ते हैं कि उसने मनुष्यों को बनाया, जानवरों को बनाया पृथ्वी पर जीने के लिए। और दूसरे भाग में 6ठे दिन पर उसने मनुष्य को बनाया और स्त्री को, पुरुष और स्त्री को इन जानवरों पर हक अधिकार करने के लिए, और पशुओं पर, मछलियों पर भी। उत्पत्ति 2:7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम पर अपने श्वास को फूंका। उसकी सृष्टि से पहले जीवन की जो सांस थी, आदम केवल एक मिट्टी का एक मॉडल था, पुतली जैसे था, बिल्कुल सिद्ध था, उसके अंदरूनी अवयव थे, पर जो नहीं था वो था आत्मा।
जब मनुष्य परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका, ना केवल वो सांस लेने लगा पर वो जीवित मनुष्य बन गया, जीवित प्राणी बन गया। ना केवल उसके पास प्राणी था पर वो जीवित प्राणी था, उसके पास आत्मा थी। मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। और वो जो आत्मा है, हमसे हमारी सबसे गहरी भाग, वो परमेश्वर के साथ रहे। और उस आत्मा के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका नाम है विवेक। विवेक जो तुरंत आपको बताता है कि आपने पाप किया है, यद्यपि आप उसे मानते नहीं, आप अपने हृदय में जानते हो। तब भी जब आप ये लोगों के सामने दावा करते हो कि नहीं, आपको नहीं लगता आपने कुछ गलत किया, आपका विवेक आपको बताता रहता है तुमने कुछ गलत किया है, तुमने कुछ गलत किया है, और उसे तुम शांत नहीं कर सकते। वो परमेश्वर की आवाज़ है। आप उसको अगर उपेक्षा करोगे तो आप अनंत काल तक खो जाओगे। उसे सुने, उसे सुने। आपके नए जन्म के बाद आपके विवेक को अधिक अधिक संवेदनशील बनने दे। अपने विवेक में संवेदनशीलता को खोना ये आत्मिक कोड़ को प्राप्त करने जैसा है। कोड़ी जो होते हैं उनके शरीर में, त्वचा में कोई संवेदनशीलता नहीं होती। जब आप अपने विवेक की संवेदनशीलता को खोते हो तो आप नर्क के मार्ग पे हो। आपको मन फिराकर परमेश्वर के पास आकर कहना, प्रभु मेरे विवेक को संवेदनशील बना। आत्मिक उन्नति का एक चिन्ह है कि आपके विवेक में आप संवेदनशील बनते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शैतान को अगर अपने परिवारों पर हमला करने से रोकना है तो पति पत्नी को एक संवेदनशील विवेक रखना है। जैसे ही आपने गुस्से का शब्द का प्रयोग किया एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे को, आपका विवेक आपको बताएगा तुरंत। आप उसे अंगीकार नहीं करोगे। शायद आप बहुत घमंडी हो मानने के लिए कि आप अपने पति या पत्नी के साथ क्रोधित हुए, आपने एक कठोर शब्द का इस्तेमाल किया जिसमें दया नहीं थी। आप शायद इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो, पुरुष हो स्त्री हो, आप कहते हो नहीं नहीं ये मेरा मतलब नहीं है, पर आपका विवेक बताता है कि अपना मुंह बंद रखो, आप जानते हो आप गलत थे। उस आवाज को सुने, आप अपने परिवार को बचाए रख सकते हो। उस आवाज को सुने जब आप एक गंदी मूवी देख रहे हो। उस आवाज को सुने अगर आप अपने आप का नाश करना चाहते हो, अपने परिवार का और अपने पूरे बच्चों को। विवेक की आवाज, परमेश्वर ने मनुष्य में अपने श्वास को फूका और वो एक जीवित प्राण बन गया, एक विवेक उसे मिला। और क्यों परमेश्वर ने प्राणियों को पहले जीवन के पहले दिन के पहले हिस्से में बनाया और मनुष्य को बाद में, एक पार्ट सिखाने के लिए। जानवरों के पास आंखें हैं, कान है, चार हाथ पैर होते हैं, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है। प्राणियों के पास, जानवरों के पास 4 पैर होते हैं। और अंदरूनी जो अवयव है प्राणियों के, वो बिल्कुल हमारे अंदरूनी अवयवों जैसे है। दूसरे दिन हम पढ़ते कि एक सुअर का जो हृदय है वो मनुष्य के अंदर लगाया गया और वो मनुष्य जी सकता है। कई ऐसे समानताएं हैं अंदरूनी अवयवों में, मनुष्य में और जानवरों में। पर प्रभु कह रहा था एक बात है जो अन्य है, भिन्न है, फर्क है, जो प्राणी के पास नहीं है, वो है विवेक, परमेश्वर की एक बुद्धि। इसलिए हर जानवर इस संसार में वो नीचे देखता है। कभी आप नहीं पाते कि एक जानवर ऊपर देखता है। कोई कुत्ता, कोई गाय ऊपर नहीं देखती, हमेशा नीचे 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 देखते हैं। पर जैसे मनुष्य को बनाया गया है कि वो ऊपर देखे, वो परमेश्वर का है। हमारे पास सामर्थ्य है ऊपर देखने के लिए। और बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे सिरों को उठाने वाला है, भजन संहिता में लिखा है। और जब एक व्यक्ति, मनुष्य नीचे देखता है पैसे के प्रति, सांसारिक बातों के, हर समय वो जानवरों के स्तर पर आप पहुंचा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर ऊंचा उठाना है, पर आपकी आत्मा में एक ऊपरी नजर होनी चाहिए। वो दिखाता है कि आप एक मनुष्य हो। और परमेश्वर जो कह रहा था कि अगर आप अपने विवेक को उपेक्षा करो, बहुत आसान है आपके लिए कि आप एक जानवर के स्तर पर फिसल जाओ। क्योंकि याद रखें, जानवर भी उसी दिन बनाए गए थे जिस दिन आप बनाए गए। और इकलौती बात जो आप में और उनमें फर्क लाती है आपका विवेक। आप उसकी उपेक्षा करो, आप जानवर के स्तर पर जाओगे। उसी वजह से जानवरों की, मनुष्य के ही दिन निर्माण किया उस पाठ को सिखाने के लिए। एक ही बात है जो आप में और उनमें अलग है, आपका विवेक। वही आपके परमेश्वर के साथ आप चलोगे उसके वजह से। अगर उसकी उपेक्षा करोगे तो आप जानवरों के जैसे बन जाओगे, आप जानवरों के जैसे बर्ताव करोगे। मसीह परिवारों में भी पति पत्नी एक दूसरे के तरह कुत्तों के जैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे पर भौंकते हैं, वो जानवरों के स्तर तक फिसल चुके हैं। ये पहली बात है जो हम देखते हैं, खतरा है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप देखें, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पुरुष और स्त्री को बनाया,
उसने पहले पुरुष को बनाया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। वो दो नमूने, दो मिट्टी के नमूने या मॉडल्स बना सकता था आदम और हवा को, बहुत आसान था उसके लिए, और उनमें वो अपने सांस को फूंक सकता था इकट्ठा एक ही साथ, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसको पहचान ले कि परमेश्वर ने अपने महान बुद्धि में आदम और हवा को इकट्ठा एक साथ नहीं बनाया। हम उत्पत्ति 2 में पढ़ते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उसने पहले आदम को बनाया, उसको सुलाया, उसमें से एक फसली निकाली, और फिर अलग एक स्त्री को बनाया। जब आदम को पहले बनाया गया, उसने अपनी आंखें खोली। पहले व्यक्ति जिसने उसको देखा वो परमेश्वर था, वहां कोई हवा नहीं थी। हवा तो आसपास थी नहीं, उसका अस्तित्व भी नहीं था तब। जैसे ही आदम ने अपनी आंखें खोली और परमेश्वर का सांस उसमें आया, एक व्यक्ति जिसको उसने देखा वो था परमेश्वर। यह हमें यह सिखाता है, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपको पहले परमेश्वर को देखना है। सबसे पहली बात, आप जब सुबह उठते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करें परमेश्वर से, बिस्तर से भी निकलने से पहले। यह मेरी आदत है, मैं बिस्तर से निकलने से पहले मेरा क्वाइट टाइम जो है 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, उसका शुरुआत बिस्तर में होती है। मुझे बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, वो बाद में होता है। मेरे जीवन की शुरुआत परमेश्वर से होनी है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जैसे ही आप उठते हो कहिए, हमारे पिता, मेरा पापा, मेरा डैड, मैं आज जीना चाहता हूं पाप से स्वतंत्र, कृपया मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आपको तो पहले रात ही ये करना चाहिए था, परमेश्वर से मांगना चाहिए था क्षमा के लिए, शुद्ध करने के लिए। प्रभु, मैं आपके साथ आज जीना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज आज सुनना चाहता हूं। आपको ऐसे शुरुआत करनी है। अगर आपको परिवार को बांधना है और उसको शैतान से सुरक्षित रखना है, पुरुष और स्त्री को, हमें बनाया गया था ताकि हम ऊपर देखें, और अगर हम उसे नहीं सुनते तो हम नीचे देखना लगते हैं। पर उसके बाद जब हवा को बनाया गया दूसरा, तब आदम सोया हुआ था। आप उत्पत्ति 2 में पढ़ते हो। जब हवा बनाई गई और उसने अपनी आंखें खोली, उसने भी आदम को नहीं देखा। वो आदम के अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी। उसने किसको पहले देखा? परमेश्वर को। और फिर उसने उसको आदम के पास लाया। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री, पति पत्नी, वे जैसे ही उठते हैं सुबह, उन्हें शुरुआत करनी चाहिए परमेश्वर से। अपने पति अपने पत्नी के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं। और फिर परमेश्वर ने हवा को आदम के पास लाया और उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया। पर याद रखिए कि पहले आदम और हवा ने, जैसे ही वे बनाए गए, पहला व्यक्ति जिनको उसने देखा वो परमेश्वर था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहला होना चाहिए। बाइबल की शुरुआत ऐसे ही होते हैं। पहले 4 शब्द बाइबल के हैं, आदि में परमेश्वर। ये बाइबल के पहले 4 शब्द है। और ऐसे ही हमारा दिन शुरुआत होना चाहिए। हर दिन ऐसे ही शुरू होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा शुरू होना चाहिए, हमारा विवाहित जीवन। आदि में परमेश्वर, आदि में मेरी पत्नी नहीं, मेरा पति नहीं, या आदि में सेक्स, ये नहीं। आदि में परमेश्वर, और फिर बाकी अन्य बातें अपने अपने जगह बैठती है। सेक्स भी, सेक्स के बारे में कुछ गंदा नहीं है। ये जो मूवीज है उसको गंदा दिखाती है। सब कुछ गंदा और शैतानी है और दुष्ट है सेक्स के बारे में। अगर वो विवाह के बाहर है तो हाँ, मैं उससे सहमत हूं। केवल गंदा ही नहीं, पर शैतानी। विवाह के बाहर व्यभिचार, दूसरे स्त्रियों के साथ विवाह होने के बाद भी संबंध रखना, यह बिल्कुल शैतानी है। शैतानी 100% शैतान की ओर से है। यह कोई निर्बलता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर दर्द होता है या कोई पेट दर्द। नहीं 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 नहीं, वो शैतानी है। विवाह के बाहर सेक्स जो है वो शैतानी है। और वैसे ही सेक्स विवाह के अंदर केवल अच्छा ही नहीं, वो ईश्वरीय है, स्वर्गीय है। आपका सेक्सुअल जीवन जो है वो शैतानी हो सकता है या ईश्वरीय हो सकता है, यह आप पर निर्भर है। पर मैं आपको बताता हूं क्यों वो ईश्वरीय है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कृपया सुने, उत्पत्ति 1 उसका 27 वचन, पहला शब्द जो उसने परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, उसके उत्पन्न करने के बाद पहले शब्द परमेश्वर के वचन, बाइबल, आदम का जो बाइबल था उसमें पहला शब्द था जो परमेश्वर ने उससे कहा, उससे और हवा से, आदम हवा से। उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, जैसे उसने उनको बनाया उसने कहा उनसे, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये पहले शब्द थे उसके। आदम और हवा, इसका मतलब है उनको बच्चे उत्पन्न करना है। कैसे उनके बच्चे होते, आप मुझे बताइए। परमेश्वर उनको क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था? शारीरिक संबंध रखिए एक दूसरे के साथ। यह पहले शब्द है जो वो कहता है आदम और हवा से। वो हमें दिखाता है कि कितनी पवित्रता है सेक्स की या यौन संबंध की।
और इसी वजह से शैतान ने उसका इस्तेमाल किया है, उसको पूरी तरीके से भ्रष्ट करके, प्रदूषित करके, उसको शैतानी बनाने के लिए। वो ईश्वरीय या शैतानी है, और आप चुनाव करते हो वो क्या होने वाला है। बिल्कुल पूर्ण विश्वास योग्यता अपने पत्नी या पति के प्रति, वो ईश्वरीय बन जाता है। लापरवाही आपके मन में, आपके विचारों में, दूसरे स्त्रियों के विषय में सोचना, पोर्नोग्राफी, अश्लील चीजें, ये शैतानी है, दुष्ट नहीं शैतानी है, केवल दुष्ट नहीं शैतानी है। क्योंकि ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने बनाया है, जो पवित्र था। बिल्कुल पहले शब्द जो परमेश्वर आदम और हवा से कहता है, क्या आपने उसकी पवित्रता को देखा है? उस सेक्सुअल संबंध को, पति पत्नी के बीच में यौन संबंध को कई लोगों ने नहीं देखा है, और उन्होंने शैतानी उस स्वभाव को नहीं देखा है। गंदे यौन विचारों के बारे में, पोर्नोग्राफी देखने के बारे में, वो कोई निर्बलता नहीं है, वो शैतानी है। वो दरवाजा खोलता है शैतान के लिए, आपके जीवन में आने के लिए और आपको नाश करने के लिए। कई लोग जो परमेश्वर के उपयोगी सेवक हो सकते थे, वे, उनका नाश हुआ है शैतान के द्वारा इस सेक्सुअल क्षेत्र में असफल होकर। अगर आप असफल होते हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आशा नहीं है, मन फिराइए, मन फिराइए, जैसे उस व्यक्ति ने क्रूस पर मन फिराया, ऐसे मन फिराइए कि आपने खूनी हो, मान लो आपने 25 लोगों का खून किया है, वैसे मन फिराइए परमेश्वर के सामने आकर के, प्रभु मैं बिल्कुल असफल रहा हूं इस क्षेत्र में, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं इसको गंभीरता से लूं। मेरे पत्नी के प्रति विश्वास योग्य होना, मेरे पति के प्रति विश्वास योग्य होना, इस क्षेत्र में मेरे मन को प्रदूषित नहीं करना, आंखों को प्रदूषित नहीं करना। और ये पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं। शैतान ऐसे ही हम पर फायदा पाता है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखना शैतान के हमलों से। अब निकाले उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। हम पारिवारिक जीवन के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं पहले 3 या 4 अध्याय में बाइबल के, और वहां हम पढ़ते हैं जब शैतान आया और जब वो उस दाम्पत्य को परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता था, परमेश्वर ने अनुमति दी उनको प्रलोभित होने की। परमेश्वर शैतान को रोक सकता था उस बगीचे में आने से, जरूर। उसने क्यों नहीं किया? वो शैतान का नाश क्यों नहीं करता? मुझे याद है मेरा एक पोता ने मुझसे एक बार पूछा था, दादाजी क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी है शैतान के अस्तित्व की, वो तो इतना दुष्ट करता है। और मैंने उससे बताया, बहुत आसान तरीके से उसने समझ लिया उसको। मैंने कहा, अगर आप अपनी मसल्स अपनी बॉडी बनाना चाहते हो तो आप कहाँ जाते हो? आप किसी जिम में जाते हो या ऐसा कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो जहां आपके शरीर के कोई विरोध को महसूस करना पड़ता है, और जितना रेजिस्टेंस का आप सामना करते हो वैसे ही आपके मसल्स बनते हैं, आप मजबूत होते हो, बलवंत बनते हो। आत्मिक तौर पर भी आपको किसी विरोध का सामना करना होता है। इसी वजह से परमेश्वर ने शैतान की अनुमति दी है ताकि आप उसका विरोध कर पाओ, सामना कर पाओ। और जब आप शैतान का सामना करते हो, ये एक एक्सरसाइज के जैसा है, एक जिम में एक्सरसाइज की तरह। आत्मिक तौर पर वो आपको मजबूत बनाता है। और मैंने बताया, इसलिए मैंने उसको कहा आपको शैतान का सामना करना है, और वो उसको समझ गया और उसने कहा हाँ। और इसलिए जब शैतान मुझसे कहता है कि मुझे अपने माता पिता की बात नहीं माननी है, मैं उसको नहीं सुनूंगा, मैं उसका सामना करूंगा। उस छोटे बच्चे ने उसको समझ लिया। हमें अपने बच्चों को भी यह समझाना है कि वे शैतान पर जयवंत हो सकते हैं, एक आसान बात से, माता पिता की आज्ञा मानकर, जो परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है। उनके शुरुआती उम्र से ही हमें उनको ये सिखाना है कैसे शैतान पर वे जय पा सकते हैं। शैतान को अनुमति दी थी कि वो बगीचे में आए, उसको अनुमति दी कि वो प्रलोभित करे ताकि वह मजबूत बन सके, ताकि वे एक चुनाव कर सके। दूसरी बात है, परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि आदम और हवा रोबोट्स जैसे बने, रोबोट्स के अंदर जैसे प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसे, कि वो उस मना किए हुए पेड़ से दूर रहे, क्योंकि उनकी प्रोग्राम वैसे थी। आदम अगर रोबोट होता तो वो उस पेड़ के सामने आता, भले बुरे के पेड़ के सामने, और उसके अंदर की सिस्टम कहती कि नहीं यहां से मुड़ जाओ, और वो मुड़ जाता। नहीं, उसे चुनाव करना था। आदम और हवा उस पेड़ के पास आए, वे प्रलोभित हुए, वे हाँ या नहीं कह सकते थे शैतान को। और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने अनुमति दी है शैतान को आज भी अस्तित्व की। वैसे ही तो हम मजबूत बनते हैं, हमारे परिवार वैसे ही बलवंत बन सकते हैं शैतान का सामना करके, विरोध करके। अगर कोई शैतान नहीं होता, किसी ना किसी तरीके से हम इतने मजबूत नहीं बन पाते। यीशु मसीह खुद, हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अनुमति दी यीशु को प्रलोभित होने की शैतान के द्वारा, पर उसने कभी पाप नहीं किया। इसलिए प्रलोभित होने शैतान से कुछ गलत नहीं है। मैं निश्चित हूं कि यीशु ने बहुत तीव्र प्रलोभन का सामना किया शैतान से, पर वो सब में जयवंत हुआ। उसने हमेशा परमेश्वर को प्रथम रखा। मनुष्य हर शब्द से जिएगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। उसने शैतान को पहला वाक्य यही कहा, मैं तुझे नहीं सुनने वाला शैतान, मैंने पहले ही सुन लिया है परमेश्वर ने क्या कहा है।
इसलिए शैतान यहां से दूर हो जा। पर हवा ने ऐसा नहीं कहा। और मैं चाहता हूं एक और बात आप यहां देखें। शैतान जानता था कि आसान है मेरे लिए हवा को गिराना आदम से भी ज्यादा। मैं नहीं जानता क्यों, पर वो उसके पास गया, उसको लगा जिस पर वो जय हो पा सकता है, और वो स्त्री थी। ये दूसरा कारण है क्यों एक स्त्री जो है उसको पुरुष के अधीन होना है विवाह के अंदर और कलीसिया में भी। मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय। आप 2 कारण देखोगे यहां क्यों एक स्त्री को पुरुष के अधीन होना है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, यहां कलीसिया में कौन सी ऑर्डर होती है उसके विषय में लिखा है। एक स्त्री को सिखाना नहीं चाहिए, 2:12, पहला तीमुथियुस 2:12। कलीसिया में उसे सिखाना नहीं चाहिए, उपदेश नहीं करना चाहिए, उसे पुरुष पर हक नहीं जमाना चाहिए, आज्ञा नहीं चलाना चाहिए कलीसिया में। उसको कभी एक स्त्री को पास्टर, असिस्टेंट पास्टर नहीं होना चाहिए, या मुख्य प्रचारक नहीं होना चाहिए कलीसिया में। वो गवाही दे सकती है, वो परमेश्वर के वचन से साझा कर सकती, पर वो शिक्षक नहीं हो सकती। मैं अनुमति नहीं देता 12वां वचन कि एक स्त्री उपदेश करे, ये पवित्र आत्मा कह रहा है। उसे चुपचाप 11वां वचन अधीनता से सीखना चाहिए। अगर पुरुष और स्त्री एक समान है तो ऐसा क्यों? यहां 2 कारण दिए गए हैं, और कृपया से ध्यान से सुनिए, ये मेरी या पौलुस की राय नहीं है, ये पवित्र आत्मा कह रहा है। आदम पहले बनाया गया था, 13 वचन, वो इकट्ठा नहीं बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया पहला तीमुथियुस 2:13। आदम पहले बनाया गया। और दूसरा कारण, हवा जो थी वो धोखा खाई। 14 वचन में आदम बहकाया नहीं गया, स्त्री बहकाई गई। पहले आदम भी बहकाया गया, पर वो दूसरा बहका गया। स्त्री को दूसरा बनाया गया था और वो पहले बहकाई गई शैतान के द्वारा। 2 कारण है क्यों एक स्त्री को नहीं सिखाना चाहिए कलीसिया में। वो बच्चों को सिखा सकती है, वे बाकी स्त्रियों को सिखा सकती है। और तीतुस की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसको एक कलीसिया में नहीं शिक्षक होना चाहिए। एक ऐसी आज्ञा बाइबल की जो पूरे संसार में जिसकी आज्ञा नहीं मानी जा रही कलीसियाओं में। यह दिखाता है कितना कम आदर है कई मसीहों को परमेश्वर के वचन के लिए। वो कहते हैं हाँ, हम तो 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में ज्यादा बेहतर जाती है, इसलिए इतना पाप और भ्रष्टाचार है कलीसिया में, और मनुष्य जो है कलीसिया में वो दूर दूर चले जाता है परमेश्वर से, सारे प्रकार के दूसरे पापों में, कई कई अन्य पापों में। और इसी प्रकार वहां यह नहीं लिखा गया कि स्त्रियों के पास सेवकाई नहीं होगी। आगे जाकर वो ये भी कहता है वे कलीसिया में तो नहीं सिखा सकते, पर पहला तीमुथियुस 2:15, वो बच्चे जन सकते हैं। उनका एक सौभाग्य है उनके पास जो एक पुरुष के पास नहीं है। एक पुरुष के बच्चे नहीं हो सकते। वो जो सौभाग्य है और आदर है, सोच कर देखिए, सौभाग्य और आदर एक दूसरे मनुष्य को इस संसार में लाने का, वो एक स्त्री के शरीर के द्वारा आता है। क्या ही आदर है। और वो आदर वो उसके पास है, वो उसकी सेवकाई है कि वो बच्चे उसके हो और उनको वो बड़ा करे ईश्वरीय तरीके से। ये आपकी सेवकाई है बहनों। और अगर हम परमेश्वर के क्रम को समझ ले तो हम शैतान को नहीं आने देते, और शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि वो स्त्री को हेड बनाए, मुखिया बनाए। उसने वही आदम एदन के बगीचे में किया। हवा को शैतान ने कहा क्यों तू इस फल को नहीं खाती। हवा को कहना चाहिए था रुक जा, परमेश्वर ने मुझे एक सहयोगी दिया है। यद्यपि वो नहीं जानती थी कि वो उसका हेड है, पर वो कहती सकती थी कि मुझे उसकी सलाह लेने दे। अगर हवा ने जाकर सलाह लिया होता आदम का, आदम तुम्हें क्या लगता है इस सुझाव के बारे में, इस सुंदर सांप ने दिया है, हमें इस फल से खाना चाहिए। 2 लोग, कई सलाहकारों के जो इसमें सुरक्षा होती है नीति वचन में लिखा है, पर उसने उसको नहीं पूछा। अलग ही कहानी होती अगर वो पूछती तो। उसने तय किया मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूं, मुझे अपने पति से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसे स्त्रियों के लिए बहुत दुख महसूस होता है। बिल्कुल यही शैतान चाहता है कि आप करें, और उसने पाप किया। और जब आप पाप करते हो, पाप के विषय में कुछ है कि जब आप गिर जाते हो, आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी गिरे।
अगर आपके कपड़े मैले होते हैं तो आप नहीं चाहते दूसरों के कपड़े साफ सुथरे, आपको लगता है कि दूसरों के भी कपड़े मैले हो और आप कोशिश करोगे कि उनके भी कपड़े मैले हो ताकि वो भी आपके स्तर पे आए। ये बहुत दुष्ट है मनुष्य जाति के अंदर। मैं गंदा हो गया हूं, मैं चाहता हूं दूसरे लोग भी मेरे जैसे गंदे हो जाए ताकि वो मेरे से उच्च न हो। और हवा ने कहा मैंने पाप किया है, अब मैं इसको आदम को भी देना चाहती हूं। और मैं चाहता हूं कि आप यहां कुछ देखें मनुष्य पुरुषों के लिए। आदम कहाँ था जब हवा उस फल से खा रही थी? क्या वो कहीं अलग था, कहीं दूसरे पेड़ के पास था? नहीं। हम बिल्कुल स्पष्टता से पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:6 में, उसका पति उसके साथ था। जब शैतान हवा से बात कर रहा था, आदम वहां एक चुपचाप वहां खड़ा था, उसका मुंह खुला और चुपचाप देख रहा था क्या बातचीत चल रही है, कुछ नहीं कहा। यह किस प्रकार का पति था वो? उसको तो घर का सिर होना चाहिए था। कई पतियों के जैसे जो आज भी अपनी जगह नहीं लेते घर का सिर होने के नाते। वो देख रहा था कि शैतान अपने पत्नी को दूर ले जा रहा है और वो वही बैठा देख रहा था कि शैतान उसको बहका रहा है। और जब हवा ने फल दिया, आदम ने चुपचाप मुंह खोलकर कहा धन्यवाद और खा लिया। क्या ही मूर्ख व्यक्ति था वो। और इसी प्रकार पाप आया जब आदम ने अपनी जगह नहीं ली परिवार का सिर या मुखिया होने के नाते। और जब आप जो पति हो आप परिवार का सिर के नाते नहीं लेते तो शैतान आपके घर में आता है। आपको अपना अधिकार जमाना है एक सिर के नाते, एक तानाशाह की तरह नहीं। परमेश्वर ने पति को कभी एक तानाशाह की तरह नहीं चाहा, पर घर का सिर या मुखिया होने के नाते। यह बहुत महत्वपूर्ण है, वो जगह उसने नहीं ली। किस प्रकार का सिर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इफिसियों की पत्री में और इसका 5वां अध्याय 23 वचन। पति जो है वो पत्नी का सिर है। यह नई वाचा का शिक्षा है, नई नियम की शिक्षा है। क्यों? क्योंकि तब ही आगे नीचे लिखा है 6 अध्याय में 10, 11, 12 में कि हम 11 वचन में हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकेंगे। क्या आप जानते हो एक ही जगह है पूरे नए नियम में जहां हमें सिखाया गया है परमेश्वर के हत्यारे के बारे में, कैसे हम शैतान की युक्तियों के खिलाफ खड़े रह सकते हैं। एक ही जगह सारे पत्रियों में, और वो है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से आगे। और उसके पहले का वचन क्या है? पारिवारिक जीवन, पति पत्नी। 5 अध्याय 22 वचन से 33 वचन तक। 6 अध्याय में बच्चे और माता पिता, घर। और उसके तुरंत बाद शैतान का सामना करो, क्योंकि शैतान घर पर हमला करेगा। उत्पत्ति 3 से हम इसको जानते हैं। यहां हम संबंध देखते हैं इफिसियों 5 में, और इसका हल क्या है? इफिसियों 5:18, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। शैतान का सामना करने का दूसरा कोई तरीका नहीं अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो। आप शैतान को अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से नहीं सामना कर सकते, इस संदेश को सुनकर भी नहीं। आपने एक संदेश सुना है जो सत्य है, आपने अपने सिर में दिमाग में से समझ लिया है। यह मत सोचिए कि आप शैतान को अपने बुद्धि से सामना कर सकोगे, वो आपसे बुद्धिमान है। आपकी आत्मा में कुछ आपको चाहिए। पवित्र आत्मा आकर आपके पवित्र आत्मा को भर दे, आपके जीवन के हर क्षेत्र को भर दे। अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हो, आपको एक आत्मा से परिपूर्ण गवाह होना, मनुष्य पुरुष होना होगा या स्त्री होना होगा, तब आप अपने घर को सुरक्षा कर सकते हो शैतान से। इसलिए आत्मा से कैसे भरे? एक ही साधारण नियम है, प्यास और विश्वास। यूहन्ना 7:37 से आगे, अगर कोई प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ में विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने निकलेंगे, जो उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। मैं देखता हूं ये 2 शर्तें हैं, 2 जरूरतें हैं पवित्र आत्मा से भरने की। यूहन्ना 7:37 और 28, प्यास और विश्वास। एक प्यास जो बिल्कुल तीव्र है, प्रभु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे भरेगा नहीं पवित्र आत्मा से। हम उत्पत्ति 32 में पढ़ते हैं कि याकूब ने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे भरेगा नहीं, आशीष नहीं देगा। और उसने आशीष पाई और वो इस्राएल बन गया, एक सामर्थ का व्यक्ति। एक चित्र है यह हमारे लिए, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे प्यासा है और कहता है प्रभु मैं पवित्र आत्मा से बनना चाहता हूं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे नहीं देगा। और उसी के साथ विश्वास, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू ये मेरे लिए करेगा। ये नहीं कि प्रभु मैं जानता नहीं तू करेगा या नहीं, मैं योग्य हूं या नहीं। आप योग्य नहीं हो, मैं अभी बता देता हूं। अगर आप सोच रहे हो योग्य बनने के बारे में, छोड़ दो, कोई योग्य नहीं है। आप कहते हो आप इस लायक नहीं है, जरूर आप लायक नहीं हो, आप कभी योग्य नहीं होगे। आप तो पापों की क्षमा के भी योग्य नहीं हो। हम में से कोई योग्य नहीं है, हमें वो दिया गया है जिसके हम अयोग्य हैं। पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पर हमें प्यास रखनी है और विश्वास रखना है।
मैं आपको बताना चाहता, उसने मेरा जीवन बदल दिया। जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा 47 वर्षों पहले, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानने लगा। मैंने निराशा पर जय पाया। मैं विश्राम में आ गया मेरे हृदय में। मैंने पाया कि शैतान मुझसे डरता था। कलीसिया में मुझे सेवकाई मिली, कलीसिया को बांधने की, इतनी सारी चीजें। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, यीशु भी उसने अपनी सेवकाई तभी शुरू की जब वो पवित्र आत्मा से भरा था। आप कभी पहले 30 वर्षों में नहीं पढ़ते कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रही है, ऐसी कुछ भी चीज। उस सब की शुरुआत हुई पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद। मैं कभी एक दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सका जब तक मैं पवित्र आत्मा से भर गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। पर उसके बाद मैं विश्वास नहीं करता ऐसा कोई दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, मेरे वजह से नहीं, क्योंकि मसीह मेरे अंदर, पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया था। मैं आपको विनती करता हूं मेरे भाइयों बहनों, सबसे महत्वपूर्ण क्या जरूरत है एक अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए? अच्छी शिक्षा। हाँ, परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है, पर ये जो पारिवारिक जीवन के जो वचन है, इफिसियों 5:22 से 21 वचन से, 22 वचन से नहीं, 21 वचन से, पति अपने पत्नियों के अधीन रहो। क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा है? पति अपने पत्नी के अधीन रहो। आप कहते हो भाई जैक आप क्या सिखा रहे हो? मैं इफिसियों 5:21 सिखा रहा हूं। क्या आपने इफिसियों 5:21 पढ़ा है? क्या आपकी जो समझ है परिवार की जीवन की, वो 22 वचन में शुरू होती है। 22 वचन से पहले 21 वचन पढ़े। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। इसका मतलब एक दूसरे को जगह दो, आपके पत्नी को बढ़ने की जगह दो। अधीन होने का यह मतलब नहीं कि उसका गुलाम होना या उसको सिर बना दो आपके पत्नी को, नहीं नहीं, ऐसे चरमपंथी शिक्षाओं में मत जाओ, पर एक दूसरे के अधीन रहो। कलीसिया में भी एक अगुवा होने के नाते कलीसिया में मुझे इच्छा रखनी है कि दूसरों के मैं अधीन रहूं, अलग अलग तरीकों से, मेरी अधिकार को न छोड़ते हुए। एक अगुवा होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पुरुष होने के नाते, पति होने के नाते, कैसे आपको अपने पत्नी के अधीन होना है। मुझे गलत ना समझे, पहला पत्रस 3 अध्याय, एक पति को इस प्रकार अपने पत्नी के अधीन होना है। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन, तुम जो पति हो, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, इसी प्रकार आपको अधीन होना है। इंग्लिश में लिखा है समझदारी से, उसकी आज्ञा मानकर नहीं। आप घर के सिर हो, कभी अपने सिर मुखिया होने को ना छोड़े। पतियों कभी अपने सिर होने के जगह को नहीं छोड़े। आप आपके बच्चों के पिता हो, आपकी जिम्मेदारी है प्राथमिक तौर पर अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए। पत्नी केवल आपको सहायता करेगी, वो सहायक है। आदम को सहायक नहीं बनाया हवा के लिए, हवा को बनाया गया आदम का सहायक होने के लिए। वही हम उत्पत्ति 2 में पढ़ते हैं, मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, उसके लिए जो बिल्कुल मेल खाए। इसलिए कभी इसको ना भूले। मैं ये पुरुष की जगह नहीं निकाल रहा जो घर का सिर होने के नाते, पर उसको किस प्रकार अपने पत्नी के अधीन होना है। हमें बाइबल को बाइबल की तुलना देखकर उत्तर पाना है। पहला पत्रस 3:7, पतियों को अपने पत्नी के साथ बुद्धिमानी या समझदारी से जीना है। यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है। उन्हें क्या समझना है अपने पत्नी के बारे में? सबसे मुख्य बात, वो एक निर्बल पात्र है। वो निर्बल है। पतियों इस बात को पहचाने कि आपकी पत्नी निर्बल है, शारीरिक तौर पर नहीं। वो तो कोई भी मूर्ख इस पृथ्वी पर जानता है कि स्त्रियां जो है निर्बल होते हैं, वो नहीं। वो निर्बल है कई तरीकों से, क्योंकि उसे बनाया गया एक मां होने के लिए। वो बहुत संवेदनशील है, उसकी जो व्यक्तित्व है उसको बनाया गया एक माता होने के लिए नहीं थी, इसलिए वो निर्बल है। भावनात्मक तौर पर वो निर्बल है, वो जल्दी रोती है। वो इस वजह से नहीं कि वो गलत है, पर क्योंकि वो एक स्त्री है। क्यों स्त्रियां आसानी से रोते हैं पुरुषों के तुलना में? क्योंकि वो एक स्त्री है। इस वजह से नहीं कि पुरुष ज्यादा आत्मिक तौर पर मजबूत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो स्त्री है। एक पुरुष को, पति को अपने पत्नी के साथ ये पहचानते हुए कि वो एक निर्बल पात्र है, ऐसा जीना होगा। और मैं आशा करता हूं, आमतौर पर हम तो इसको पहचानते हैं। अगर आप और आपकी पत्नी एक ट्रेन में जा रहे हो और आपके पास 2 सूटकेस है, कौन भारी सूटकेस उठाएगा? मैं आशा करता हूं कि आप पति उस भारी सूटकेस को उठाओगे। मैं जानता हूं कुछ जो गांव है इंडिया में, वो ज्यादा बोझ जो है वो स्त्री उठाती है, पर वो अन्य जाति है।
मसीहत में जो पति है वो ज्यादा बोझ उठाएगा, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक निर्बल पात्र है। दूसरे क्षेत्रों में पहचान ले कि वो निर्बल है और इसलिए उसके साथ सहन करे। ये मत कहे क्यों तुम इसको नहीं कर सकते जब मैं कर सकता हूं, तुम क्यों जय नहीं पा सकते जब मैं जय पाता हूं, ऐसा मत बात करो। पहचान लो कि आपकी पत्नी एक निर्बल पात्र है, पहली बात ये उसको समझना है। दूसरी बात जो उसे समझनी है कि वो एक संगी वो दोनों जीवन के संग वारिस है। वारिस का मतलब परमेश्वर राजा है और उसके पास उसके ऐसे वारिस है जो उस सिंहासन पर बैठेंगे, उस राजा के वारिस। पति पत्नी जो है वो संगी वारिस है, दोनों के पास सिंहासन है पर एक ही स्तर पर है वो सिंहासन। पत्नी का सिंहासन नीचे नहीं है पति से, वो एक ही स्तर पर है, संगी वारिस। उसको राजा के तौर पर नहीं मानना, उसको रानी के तौर पर बर्ताव करो। मैंने कई बार पति को यह साधारण नियम बताया है। मैं उनसे कहता हूं, क्या आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपको एक राजा के तौर पर बर्ताव करे कि जैसे आप घर का राजा हो? और पति कहता है हाँ, मैं बताता हूं कैसे। उसे रानी बनाओ, आसान है। घर में अगर वो तो आप राजा बन जाओगे। अगर आप उसको रानी के तौर पर नहीं बर्ताव करते फिर आप इस लायक नहीं हो कि आप राजा हो। वो संगी वारिस है परमेश्वर के जीवन के वरदान के। और यहां गंभीर बात है, अगर आप जो पति हो अपने पत्नी के साथ एक समझदारी की तरह नहीं जीते तो यह पहचानते हुए कोई एक निर्बल पात्र है कि वो आसानी से रोती है, वो निर्बल है, वो भावनात्मक तौर पर निर्बल है, और पहचानते हुए उसी समय कि आपके सिंहासन एक ही स्तर पर है, उसका सिंहासन नीचे नहीं है, वो एक ही समान है परमेश्वर के सामने, यद्यपि वो आपकी सहायक है। अगर आप इसको नहीं समझते ये दो बातों को कि वो एक निर्बल पात्र है और वो संगी वारिस है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। क्या आप जानते हो क्यों कई पतियों की प्रार्थना नहीं सुनते? वो दिन रात प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर फोन नहीं उठाएगा, वो फोन भी नहीं उठाएगा। उत्तर देना दूर की बात है, वो फोन भी नहीं उठाएगा, क्योंकि यही लिखा है 7 वचन में आपकी। अब आप जानते हो क्यों आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती भाइयों। इफिसियों 5:21, फिर एक बार, एक दूसरे के अधीन हो मसीह के भय में। और फिर पत्नियों, विशेषकर आपको अपने अपने पति के अधीन रहना है जैसे प्रभु के अधीन हो, और पति अपने पत्नी का सिर होना है। यह ईश्वरीय क्रम है। आप उस क्रम के विरुद्ध जाओ फिर आप शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हो जरूर। और हवा ने उस क्रम के वो विरुद्ध गई और शैतान अंदर आया। और पतियों, अपने पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, इसको अपना लक्ष्य बनाए। हम में से कोई भी वहां पहुंचा नहीं है। हर एक पति का एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। मैं वहां तक बढ़ना चाहता हूं जहां मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं जैसे मसीह ने निस्वार्थ होकर कलीसिया से प्रेम किया। आप एक दिन में नहीं पहुंचोगे, एक साल में नहीं पहुंचोगे, आप 20 साल में वहां नहीं पहुंचोगे, पर वो एक पहाड़ के समान है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, पति इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करे आज, शैतान पर जय पाने के लिए। कहिए, प्रभु मैं वहां काम करना चाहता हूं ताकि मैं अपने पत्नी से प्रेम करूं जैसे आप मुझसे करते हो, आपने कलीसिया से जैसे प्रेम किया। आप में से कितने लोग कोशिश भी कर रहे हो ये करने की? आप में से कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर यही आपको चाहता है कि आप करें? और पत्नियां, अपने पति के अधीन रहो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। इफिसियों 5:24, कलीसिया मसीह के किस प्रकार अधीन है? क्या कलीसिया हमेशा वाद करता है, झगड़ा करता है मसीह के साथ, क्यों तुम चाहते हो मैं करूं? ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कहता पति पत्नी को डिस्कस नहीं करना है, चर्चा नहीं करना चाहिए। चर्चा करने में और झगड़ा करने में बहुत अंतर है। चर्चा, हां, हमें कई बातों की चर्चा करनी चाहिए। हमें ऐसे करना चाहिए घर में या वैसे, और एक लेन देन होना चाहिए, नहीं तो शैतान अंदर आ जाएगा। क्योंकि तब ही हम एक हो सकते हैं घर में ताकि शैतान अंदर नहीं आए। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसका अंतिम वचन इफिसियों 5:33, दो बातें। पत्नी को अपने पति से कैसा बर्ताव करना चाहिए? आदर। 33 वचन, उसको आदर करना चाहिए अपने पति का। आपके पति को हर समय आदर से बर्ताव करें। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से आदर से बात करना है। और पति का
मूलभूत क्या जिम्मेदारी है? 33 वचन, उसको अपने समान अपने पत्नी से प्रेम करना है। पति को अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करना है और पत्नी को अपने पति का आदर करना है। हिंदी में भय लिखा है। और फिर शैतान को ऐसे घर में कोई जगह नहीं होगी। हमें वहां काम करना है। हमारे अंदर स्वभाव है जो इन बातों से राजी नहीं है। आप ये बातें नहीं करते, यह दिखाता है कि आपके अंदर एक स्वभाव है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। उस स्वभाव से लड़िए और परमेश्वर की आज्ञा माने, और शैतान एक कदम भी आपके घर में नहीं ले पाएगा। और उसका लाभ किसको होगा? आपके बच्चों को। क्यों कई विश्वासियों के बच्चे बहकाए जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं? बच्चों पर दोष न लगाए कृपया। माता पिता है जो दरवाजा खोल देता है शैतान को अंदर आने के लिए। किस प्रकार वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, वैसे आप आपके पत्नी से कैसे संबंध रखते हो और पत्नी कैसे पति से रखते हो, और अब दरवाजा खोलकर कहते हो शैतान अंदर आ जा। वो आगे के दरवाजे से नहीं आएगा तो वो पीछे के दरवाजे से आएगा। अगर पति पत्नी अपने संबंध को एक दूसरे से बनाए रखे तो, और सचमुच काम करे अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करने के लिए, फिर हम एक दूसरी पीढ़ी को बड़ा कर सकेंगे जो शैतान से वो भी लड़ेंगे, जो घरों का निर्माण करेगी, जो परमेश्वर के काम को इस पृथ्वी पर आगे ले जाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये प्रभु ने आदम से क्या कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, बच्चे पैदा करो। एक सेक्सुअल संबंध का जो उद्देश्य है वो है ईश्वरीय बच्चे होना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मलाकी की किताब, आखिरी किताब पुराने नियम का, हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय और 14-15 वचन। यहां प्रभु एक दोष लगा रहा है इसराइलियों पर, इसराइली के राष्ट्र पर। परमेश्वर तेरे और उस जवानी के संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। तूने उससे साथ विश्वासघात किया है, यद्यपि वो तेरी संगिनी है और तेरे विवाह के दिन जो तूने वाचा बांधी थी उससे, पर अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, 15 वचन, तुम ऐसे नहीं बर्ताव करोगे। और वो क्या कर रहा था? प्रभु क्या कर रहा था जब उसने तुम दोनों को एक किया? उसका उद्देश्य था 15 वचन के बीच, ताकि परमेश्वर के योग्य, मतलब ईश्वरीय संतान तुम्हारी हो। क्या आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को एक किया? केवल सेक्स करने के लिए नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ताकि तुम्हारे ईश्वरीय बच्चे हो। और अगर आप ईश्वरीय बच्चे चाहते हो तो आप बहुत सतर्क रहोगे अपने आत्मा के बारे में, एक दूसरे के प्रति, और अपने जवानी के पत्नी के साथ विश्वासघात ना करना। मैं स्त्री त्याग या तलाक से घृणा करता हूं, 16वां वचन। मैं आशा करता हूं कि ये हर जगह रख दिया जाता, मसीह कलीसियाओं में भी ये वचन, मलाकी 2:16, प्रभु कहता है मैं तलाक से घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। आत्मा में भी अगर आप दूसरे स्त्री के पीछे लालसा करते हो, आप आपके आत्मा में अपने पत्नी से तलाक कर रहे हो। आप दूसरे स्त्री के साथ ज्यादा मित्रता रखते हो, आप अपने पत्नी के साथ तलाक कर रहे हो अपनी आत्मा के अंदर। सतर्क रहिए, आप जो किसी प्रकार के सेवकाई में हो, दूसरे किसी स्त्री के साथ बहुत नजदीकी से काम करना और अपने पत्नी को दूर करना, मैं तलाक से नफरत करता हूं। अपने आत्मा पर ध्यान दो, 16 वचन, मलाकी 2:16। आप आत्मा में चौकस रहो कि तुम्हारे आत्मा में तुम विश्वासघात नहीं करते। शारीरिक नहीं, शारीरिक तो बहुत बाद में आता है, पर अपनी आत्मा में विश्वासघात मत करो। यहां हम शुरुआत करते हैं, यहां शैतान शुरुआत करता है। फिर एक बार निकाले उत्पत्ति के पत्री 3 अध्याय, हमारे घरों को शैतान से सुरक्षित रखना। पहली बात जो हम देखते हैं, आदम ने अनुमति दी कि वो घर का सिर बन जाए स्त्री को, और शैतान अंदर आ गया। उसको बनाया नहीं गया घर सिर होने के लिए, उसको सहायक होने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं आदम के लिए एक मुखिया या सिर बनाऊंगा, नहीं। मनुष्य पुरुष को अकेला होना अच्छा नहीं है, उत्पत्ति 2:18 में उसके लिए सहायक बनाऊंगा। पत्नियां याद रखो, आपको अपने पति का सिर होने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि पति का सहायक होने के लिए। यह कोई निचली हिस्सा नहीं, निचली स्तर नहीं है। आप यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा के विषय में, यूहन्ना 14:16, मैं एक सहायक को भेजूंगा,
प्रिय बहनों, पत्नियों, क्या आप जानते हो परमेश्वर ने आपको वही नाम दिया जो उसने पवित्र आत्मा को दिया था? एक सहायक, वही शब्द है सहायक। उत्पत्ति 2:18, वो यूहन्ना 14:16 में भी है पवित्र आत्मा के विषय में। क्या ये प्रतिष्ठा रहित कोई जगह है, स्थान है? क्या पवित्र आत्मा कहता है मुझे क्यों ऐसा बिना प्रतिष्ठा का एक शीर्षक दिया गया है? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा का शीर्षक है सहायक। पत्नियां, आपका शीर्षक है सहायक। उसको लीजिए। पवित्र आत्मा कैसे हमारी सहायता करता है? सबसे पहले अदृश्य होकर, पर्दों के पीछे। आप कभी पवित्र आत्मा को नहीं देखते और उसके बावजूद वो अपने बच्चों को हर समय सहायता कर रहा है पाप पर विजय पाने के लिए। मैं पाता हूं कि वो मुझे हर बार सहायता करता है जब मैं बात करता हूं, प्रचार करता हूं। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। मैं नहीं तो कर ही नहीं पाता। मैं 55 वर्षों से कर रहा हूं, मैं आज तक रह ही नहीं पाता अगर पवित्र आत्मा मेरी सहायता नहीं करता तो। वो मुझे शब्द देता है कहने के लिए लोगों के जरूरत के अनुसार। ये मेरी बुद्धिमानी नहीं है, पर क्या आप उसको देख पाते हो? नहीं, वो छुपा है। क्या ही तरीका है ये। मेरे पत्नी ने ऐसे ही किया है मेरे लिए। पर्दों के पीछे प्रार्थना करना, सहयोग देना। आप शायद ही उसको कभी देखते हो। एक पत्नी को ऐसे ही होना चाहिए। और एक अच्छे विवाह में पति यह पहचानेगा कि मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, मुझे अपने पत्नी की आवश्यकता है, एक सहायक, सिर नहीं। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जैसे ही आदम ने पाप किया क्या हुआ? सबसे पहले तो उसने अपने पत्नी को सुना, जो बहुत बड़ी गलती थी, और वो एक पापी बन गया। और देखिए दूसरी बात जो वो करता है बहुत महत्वपूर्ण है देखना। जब पाप आता है आपके अंदर, आप क्या करते हो? हम पढ़ते हैं उन्हें भागकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए था, परमेश्वर हमें क्षमा कर। उसके बजाय हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 में, परमेश्वर है जो उनको देखते हुए आता है, उनके पीछे ढूंढते हुए। एक चित्र है कैसे मसीह इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य परमेश्वर के पीछे खोज नहीं कर रहा, परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है। हम उत्पत्ति 3 में देखते हैं परमेश्वर आकर आदम को कहता है, तू कहां है आदम? तू कहां है आदम और हवा? यही वो स्वर्ग से आज भी पूछ रहा है, तू कहां है? अपने घर में। परमेश्वर आपके घरों में आकर पूछ रहा है, मेरे बेटे तू कहां है? क्या तू मेरे साथ चल रहा है? वो आप पत्नियों से पूछ रहा है, आप कहां हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? परमेश्वर खुद वो पहल करता है, क्योंकि वो जानता था कि उनका संपर्क उनके साथ टूट गया था। वो खुद ढूंढते हुए आया और आदम छिप गया। क्या ही मूर्ख बात थी करने के लिए। आज भी पुरुष जो है वो परमेश्वर से छिपते हैं। आदम ने पाप किया था, पर अगर आप पाप करते हो तो आपको दौड़कर परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर से छिपे ना। जब आप पाप करते हो आदम की तरह, भागकर उसके पास जाइए, कहिए प्रभु मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कीजिए। और आदम कहता है मैं नंगा था और मैं डर गया। और प्रभु ने पूछा, इसको ध्यान से सुने, यह बहुत महत्वपूर्ण है देखना। परमेश्वर आदम से कहता है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने, बहुत साधारण प्रश्न है, उत्पत्ति 3:11, उत्पत्ति 3:11, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाना जो मैंने मना किया था? इसका एक ही उत्तर हो सकता है, हाँ या ना। ये जैसे एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस, यहां तो मल्टीपल भी नहीं, 2 ही चॉइस थे, हाँ या ना। क्या तूने उस फल पेड़ से खाया? हाँ या ना। कुछ प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे हाँ या ना उत्तर होता है, पर उसके बजाय आदम कहता है चित्र कीजिए इसका अपने मन में। हाँ, वो परमेश्वर को नहीं देख पाता, पर आदम उसको कह रहा है क्या तूने इस फल से खाया? और तुरंत आदम की जो उंगली है वो किसी की ओर उठती है। मैं नहीं प्रभु, ये स्त्री। क्या आप देखते हो दोष लगाने की आत्मा कहां शुरू होती है? जैसे ही पाप आता है हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। ये स्त्री, और केवल ये स्त्री नहीं, ये स्त्री जिसे तूने मुझे दिया है। ये ना भूले परमेश्वर, तूने मुझे स्त्री को दिया है, क्यों मुझे ऐसी स्त्री तूने दी? क्या आप पतियों ने कभी ऐसे बात की है या ऐसे सोचा है क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसे पत्नी दी? ये आदम है, ये आदम है 100% आपके अंदर। और इसी बात ने उनको उस बगीचे से बाहर निकाल दिया। दोष लगाना, दोष लगाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है आप कहते हो नहीं मैं अपने पत्नी से कभी
दोष नहीं लगाता। आप कितने परमेश्वर को धन्यवाद देते हो अपने पत्नी के लिए? क्या आपने जीवन में एक बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहा है, परमेश्वर धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए? आप कहते हैं वो इतनी अच्छी पत्नी नहीं क्योंकि आप इतने अच्छे पुरुष नहीं हो। परमेश्वर हमें संगी सहयोगी देता है। वो आपको कैसे इतने सिद्ध स्त्री दे सकते जब आप खुद सिद्ध पुरुष नहीं है? अगर आप सिद्ध पुरुष होते वो आपको सिद्ध पत्नी देता। अगर आपको एक सिद्ध असिद्ध पत्नी मिली है तो कहिए प्रभु मैं असिद्ध पुरुष हूं, तूने मुझे एक असिद्ध पत्नी दी है। परमेश्वर आपको एक समान लोग देता है। आपके पत्नी की गुणवत्ता आपकी गुणवत्ता दिखाती है। अपने आप को नम्र कीजिए, आपके घर में उद्धार होगा और आपके बच्चों को उद्धार मिलेगा। दोष लगाना, शैतान ऐसे ही एक घर में आता है। दोष लगाने की शुरुआत हुई अदन के बगीचे में। वो शैतान था। उसे कहना चाहिए था परमेश्वर, शैतान अंदर आया। अपनी उंगली अपने पति पर मत उठाइए, पत्नी पर मत उठाइए। कहिए पिता मुझे क्षमा कर, शैतान अंदर आया। मेरा पति था नहीं था जिसने किया, मेरे पत्नी ने नहीं किया, शैतान अंदर हमारे बीच आ गया। मैं देखना चाहता हूं शत्रु कौन है। शत्रु मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पति नहीं है। क्या आपने उसको देखा है? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो मेरा शत्रु मेरे पति नहीं है, वो शैतान है? अगर आप देखोगे तो आपके घर में उद्धार आ जाएगा, वो आपके बच्चों में उद्धार लाएगा। अपने आप का न्याय कीजिए। अगर हम अपना न्याय करेंगे तो हमारा न्याय नहीं होगा। 1 कुरिन्थियों 11 में लिखा है, बहुत ही स्वतंत्रता लाने वाला वचन है। 1 कुरिन्थियों 11 मेरे हिसाब से 30 वचन है। अगर हम अपना न्याय करेंगे तो मेरा न्याय नहीं होगा। मैं नहीं चाहता अंतिम दिन पर मेरा न्याय हो, और उसका मार्ग यही है कि मैं हर दिन अपना न्याय करे। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं हर दिन अपना न्याय करता हूं जीवन के। कई कई सालों से इसने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं उस साधारण वचन की आज्ञा मानता हूं, 1 कुरिन्थियों 11। अगर हम अपने आप का न्याय करेंगे तो हमारा न्याय नहीं होगा। मैं वैसा होना चाहता हूं। 1 कुरिन्थियों 11 उसका 31 वचन, अगर हम अपना न्याय सही से करेंगे, उचित तरीके से करेंगे, तो दूसरों का न्याय करने के बजाय हमारा न्याय नहीं होगा। परमेश्वर मैं आखिरी दिन पर न्याय नहीं चाहता, तो प्रभु कहता है 1 कुरिन्थियों 11:31 तो हर दिन अपना न्याय कर, और मैं वो कर रहा हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कह सकता हूं 1 कुरिन्थियों 11:31 की वजह से मेरा न्याय परमेश्वर के द्वारा नहीं होगा अंतिम दिन में। मैं कैसे ये कह सकता हूं? क्योंकि नहीं तो परमेश्वर का वचन झूठा है, पर परमेश्वर का वचन तो सच्चा है। मैं मेरा भाग कर रहा हूं, अपने आप का न्याय करना। उस ज्योति में परमेश्वर जो मुझे मेरे विवेक में देता है, और मैं सही करने की कोशिश करता हूं, और मेरा विश्वास है कि मेरा न्याय नहीं होगा। क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहते? क्या आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर नहीं कहना चाहते? और प्रभु कहता है बिल्कुल साफ है, 100% अंतिम परीक्षा में वही मैं चाहता हूं। पति और पत्नियों, अपने आप का न्याय कीजिए। आदम और हवा के समान न बने कि वो अपने पार्टनर पर उंगली उठाते हैं। मैं कभी कभी ये पेंटिंग देखना चाहता हूँ, एक पुरुष अपने पत्नी पर उंगली उठाता है, या पत्नी फिर से उंगली उठाकर अपने पति के पास उंगली उठाते हैं। कई पति पत्नी ऐसे जीते हैं, तू 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 तूने ये किया, तूने ये कहा, तूने शुरू किया, तूने ये किया। आप वैसे ही जाओगे, शैतान कहेगा हाँ क्या ही अद्भुत है, मुझे ये घर बहुत पसंद है। आप दरवाजा खोल रहे हो शैतान के लिए, यद्यपि आप कलीसिया जाते हो हर संडे और गीत गाते हो और अपनी प्रार्थना करते हो। क्या फायदा जब शैतान आपके घर में अधिकार जमा रहा है? उंगली उठाना बंद कीजिए। क्या आप जानते हो क्यों आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, यशायाह 58। अगर आपने इसके पहले इसको नहीं देखा है तो यशायाह 58 हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा तुरंत। क्या यह अच्छा नहीं है? यशायाह 58:9, यशायाह 58 उसका 9 वचन, तू पुकारेगा, प्रभु को पुकारेगा और वो तुरंत फोन उठाएगा। मैं चाहता हूं ऐसा हो। जब मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहता हूं परमेश्वर तुरंत कहे अच्छा जैक है, मैं सुनना चाहता हूं, जैक क्या चाहिए तुझे? मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरा फोन तुरंत उठाए। जैसे ही मैं फोन करूं और वहां आपका नाम डाले, जैसे ही आप फोन करते हो, बुलाते हो, पुकारते हो, मैं सुनूंगा। यह बाइबल में लिखा है, यशायाह 58 उसका 9वां वचन। अगर, वहां एक शर्त है, अगर 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 तू उंगली उठाना छोड़ दे, एक दूसरे पर, दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दो। क्या यह एक बहुत कठिन बात है करने के लिए? उंगली उठाना छोड़ देना, आदम की तरह, और जो हवा ने भी बाद में किया। मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे सुने। मैं कभी अपनी उंगली नहीं उठाना चाहता दूसरों पर।
मैं वो उंगली मोड़कर अपने आप के पास करना चाहता हूं। प्रभु मैं अपने आप का न्याय करता हूं, मैं कहाँ गलत हो गया, मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से ये परिस्थिति जिसके उकसाने से ये परिस्थिति आई। मैंने क्या कहा जिसने मेरे पत्नी को उकसाया या मेरे पति को उकसाया कि उसने ऐसा बर्ताव किया, उसने ऐसी बात की, मैंने क्या किया प्रभु। ये सही तरीका है अपनी उंगली उठाने का। जैसे किसी ने कहा है जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हो याद रखें बाकी उंगलियां आप पर लगी है। यह अच्छी तरीका है उसको सोचने का। एक और बात जो मैं देखना चाहता हूं, उत्पत्ति, कई बातें हम देखते हैं बाइबल के उत्पत्ति की शुरुआत में ही। जब पुरुष और स्त्री पाप में गिर गए, उसके बाद की चीज है उनके बच्चे पाप में गिरते हैं। यह भी उत्पत्ति 4 में है। हम क्या पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया, वे अपने आप का न्याय नहीं कर रहे थे, वो उंगली उठा रहे थे एक दूसरे पर, वे घमंडी बन जाते हैं। यहां हवा का घमंड देखिए, उत्पत्ति 4 एक वचन, पहला वचन। हवा गर्भवती हुई और उसने कैन को, बेटे को जन्म दिया। जब आपको एक बेटा होता है आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर झुकाकर कहना चाहिए परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं कि मुझे बच्चा हो। कई स्त्रियां ऐसे बर्ताव करते हैं कि वो इस योग्य है कि उनके बच्चे हो। ये बिल्कुल गलत है, ये बकवास है। हम केवल नरक की अग्नि के योग्य है, उससे कुछ भी बेहतर जो है वो परमेश्वर का वरदान है। और जब परमेश्वर आपको एक वरदान देता है तो उसे हल्के में मत ले, कहिए प्रभु मैं गहराई से धन्यवादी हूं कि तूने मुझे एक बच्चा दिया। जैसे इंडिया में ऐसे मत कहिए कि ये बेटी क्यों हुई मुझे। मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूं कई लोग इंडिया में ऐसे बात करते हैं, मानो लड़कियां जो है वो कम अच्छे हैं। अगर परमेश्वर आपको एक लड़की दे या 10 लड़कियां दे उसको स्वीकार करे। परमेश्वर उनका महान तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। उसने कई स्त्रियों का इस्तेमाल किया है मसीह जगत में। एक स्त्री को, एक बच्चे को स्वीकार करके कहिए प्रभु ये आपका वरदान है, धन्यवाद धन्यवाद। पर उसके बजाय वो कहती है उत्पत्ति 4:1 में, मैंने एक पुरुष पाया है, बच्चा पाया है, मैंने एक पुरुष पाया है, थोड़ा प्रभु की सहायता के साथ। हाँ, क्या ही तरीका है ये कहने का। मैंने, जोर तो मुझ पर है, प्रभु ने नहीं, ये नहीं कि दया से दिया, मैं जिस योग्य नहीं थी उसको दिया एक बच्चे को, वो उसने ऐसा नहीं कहा। मैंने एक पुरुष बच्चा पाया। हाँ, प्रभु ने थोड़ी सहायता की। अगर आप ऐसा रवैया अपनाओगे, कोई शक नहीं कि वो बच्चा बिगड़ जाता है। वो कैन था, उसने कैन को उस दिन से बिगाड़ा जब उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये घमंड था कि मैंने एक बच्चा पाया, परमेश्वर ने मुझे थोड़ी सहायता भी की। उसको बिल्कुल नाश कर दिया। कैन कैसे बिगड़ गया, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बिगाड़ा, बस उतना ही। विशेषकर उसके मां ने उसे इतना बिगाड़ा कि वो एक खूनी बन गया। पहला मनुष्य इस संसार में जिसका जन्म हुआ उसने वो एक खूनी बन गया, अपने ही भाई का खूनी। क्या आप पाप का परिणाम देखते हो, पहले पति पत्नी का रिश्ता बिगाड़ता है उत्पत्ति 3 में, और फिर बच्चों को बिगाड़ता है। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं। यीशु आया उन सारी बातों को सुधारने के लिए। पुराने नियम में हमारे बच्चों को बड़ा करने के विषय में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। हाँ, एक अद्भुत वचन है नीति वचन, उसके 22 अध्याय में उसका 6वां वचन। ये साधारण सा वचन है, नीति वचन 22:6। लड़के को उसी मार्ग या बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे। बच्चे को शिक्षा देना का यह मतलब नहीं उसको संदेश देना, उसको संडे स्कूल भेजना, कलीसिया में लेना। नहीं 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 नहीं, मेरा विश्वास नहीं है कि संडे स्कूल वो जगह होनी चाहिए जहां हमारे बच्चे सीखे परमेश्वर के मार्ग। नहीं, वो घर होना चाहिए। पिता अपने बच्चों को प्रभु के शिक्षा में और अनुशासन में बड़ा करो। पर अगर तुम बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा नहीं दोगे, प्रशिक्षण नहीं दोगे जिससे उसे चलना चाहिए सही मार्ग, वो गलत मार्ग से जाएगा। ये एक नियम है नीति वचन 22:6 में। एक बच्चे को उसी मार्ग, किसी भी मार्ग की शिक्षा दे, किसी भी मार्ग के, अच्छा या बुरा। जब वो बड़ा है वो उससे नहीं हटेगा। जैसे आपने प्रशिक्षण दिया था वैसे ही, जब तक कि परमेश्वर अपनी दया में, सर्वसत्ता में उस पर नहीं काम करता और उसको बदल नहीं देता। पर जब आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, अगर आपके कोई भी बच्चे, एक भी बच्चा, आपके सारे बच्चों में से अगर एक भी बच्चा प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है आज, कृपया ध्यान से सुनिए।
उंगली मत उठाइए अपने बच्चे पर, उंगली मत उठाइए, नहीं मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, इसलिए बच्चा बिगड़ गया। नहीं, आप कभी अपने बच्चे का उद्धार नहीं कर पाओगे। अपने आप पर उंगली उठाए। मैंने अपने बच्चे को कैसे प्रशिक्षण दिया, वो 1 साल की उम्र से, अपने आप से प्रश्न करें। वही मार्ग वो चाह रहा है, आज जब वो 30 वर्ष का है, वो उसी मार्ग पर चल रहा है जिस मार्ग पर आपने उसे बड़ा किया 1 साल की उम्र से। हमें कब अपने बच्चों को सिखाना शुरू करना चाहिए? मेरा विश्वास है 1 साल की उम्र से। मैंने देखा है कि एक शब्द है जो बच्चे समझते हैं, जब वो बात करने से भी पहले वो शब्द है नहीं। नहीं अगर शब्द है, अगर आप उसको मजबूती से कहोगे तो वो समझ जाएगा 1 साल का बच्चा भी कि उसको ये करने की अनुमति नहीं है। वो बच्चा बात नहीं कर सकता अब तक, पर जब वो कुछ करने वाला है जो मना किया गया है, या उसको छूने वाला है जो मना किया गया है, और आप बड़े मजबूती के साथ कहते हो नहीं, तो वो समझ जाता है। और आपका स्वर भी जो है वैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बेटे ये मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये तरीका नहीं है कहने का। अगर कुछ गलत है जिसके उसको चोट पहुंचाएगी, कहिए नो, नहीं कहिए, मजबूती से। एक अच्छा पिता, अच्छे माता बने। एक बच्चे को प्रशिक्षित कीजिए उस मार्ग से जैसे उसको जाना है। और यहां परमेश्वर का वायदा है, ये आपका काम है, परमेश्वर का वायदा है, जब वो बड़ा हो जाएगा, 30 वर्ष का है, वो उसे नहीं हटेगा। वो कुछ अपने किशोरावस्था के थोड़ा मुश्किल समय से जाएंगे, पर जब वो बड़ा मनुष्य, पुरुष या स्त्री होगा, वो उससे नहीं हटेगा। यह परमेश्वर का वायदा है। और अगर आपके बच्चे उससे दूर जाते हैं तो आदम के जैसे मत रहिए। प्रभु परमेश्वर तेरी गलती है। याद है परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर आदम ने परमेश्वर से कहा, ये पत्नी तूने मुझे दी, मेरी पत्नी ऐसी है इसलिए मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरा पति ऐसा है इसलिए मेरे बच्चे बिगड़ गए। नहीं, तुम एक माता पिता हो, माता या पिता, तुमने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी, उसको जैसे चलना था वैसे। पर एक पत्नी कहेगी, मैं क्या कर सकती थी, मेरा पति तो ईश्वरीय नहीं था, उसको केवल पैसा कमाने में दिलचस्पी थी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, नए नियम में जिसका पति ऐसा था। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ते हैं। जब पौलुस दिरबे और लुस्त्रा में आया, वहां एक शिष्य था तीमुथियुस नाम का, शायद वो 20 वर्ष का होगा, तभी 18 या 20 वर्ष का तीमुथियुस। वो एक यहूदिनी का पुत्र था जिसका नया जन्म हुआ था। आसान नहीं है यहूदी के लिए नया जन्म पाना, आज भी नहीं है आसान। कितने यहूदी आप मिले हो जिनका नया जन्म हुआ है? बहुत ही कम होता है। और यह बहुत बड़ा चमत्कार है कि यहूदी नया जन्म पाते हैं और मसीह के पास आते हैं और नया जन्म पाते हैं। यहां एक यहूदी स्त्री थी, पर जब उसका नया जन्म नहीं हुआ था, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी और गैर यहूदी से विवाह किया। बिल्कुल साफ था पुराने नियम में कि तुम गैर यहूदी से शादी नहीं करना। इसने किया, एक यूनानी से शादी की। वो पीछे फिसल चुकी थी, पर उसकी एक ईश्वरीय माँ थी, ईश्वरीय का भय रखने वाली, पर वो पीछे फिसल कर एक यूनानी से विवाह करती है, पर उसने मन फिराया। आप 2 तीमुथियुस 2 अध्याय में से पढ़ते हो। और उसने एक बेटे को बड़ा किया, तीमुथियुस, जो 20 वर्ष की उम्र में, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि ये मेरी टीम पे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहन, अगर परमेश्वर आपके माफ कीजिए, अगर पौलुस जीवित था, प्रेरित पौलुस, और वो आपके एक बच्चे को चुनता उसका सहयोगी होने के लिए, सहकर्मी होने के लिए, मैं कहता हूं कि आपने उसको बहुत अच्छे से बड़ा किया है। कल्पना करके देखिए, आपने एक बच्चे को बड़ा किया जो पौलुस का सहकर्मी होने के लायक है। क्या ही अद्भुत है ये। आप बहुत अच्छी माता हो, प्रथम श्रेणी की माता। वैसे ही तीमुथियुस की माता थी। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। मैं विशेषकर स्त्रियों को यह कहना चाहता हूं जो अपने पति पर दोष लगाते हैं, मेरे पति ने गलती की इसलिए मेरा बच्चा बिगड़ गया, उसने उसका काम पूरा नहीं किया मेरे पति ने इसलिए। तीमुथियुस की मां जिसका नाम था यूनिके, वो ये कह सकती थी। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 5वां वचन, पौलुस तीमुथियुस को लिखकर कह रहा है, मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। यह विश्वास कैसे पाया तूने, तेरे अंदर निष्कपट विश्वास तीमुथियुस? पहले तेरी नानी में था, लोइस में, और फिर तेरी माता में था, यूनिके में थे।
जो थोड़े समय के लिए पीछे फिसल गई और परमेश्वर की अवज्ञा करके उसने एक यूनानी से शादी की। एक शायद व्यापारी था, केवल पैसा कमाने में दिलचस्पी रखता था, पर अकेले अकेले उसने, जब उसका पति पैसा कमाने में दिलचस्पी रखता था, यूनिके ने अकेले ही मन फिराया अपने पीछे फिसलने के, गलत व्यक्ति से विवाह करने में। ठीक है प्रभु, मैं गलत हो गई, मैंने पीछे फिसल कर गैर यहूदी से विवाह किया, यूनानी से विवाह किया, मुझे माफ कीजिए। कई स्त्रियां हैं जिन्होंने गलत विवाह किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यद्यपि आप एक अविश्वासी से विवाह करते हो, अगर आप अब मन फिराओगे, पति या पत्नी, और कहिए प्रभु मैं माफी चाहता हूं, हाँ मैंने अपने पत्नी में गलती की है, पर मैं चाहता हूं मेरे बच्चे ईश्वरीय तौर पर बड़े हो। हाँ, ऐसे पति हो जिन्होंने अविश्वासियों से विवाह किया है, स्त्रियां हैं अविश्वासियों से विवाह किया पर अपने बच्चों को सही से बड़ा किया। फिर वो कहता है वो विश्वास जो यूनिके में था वो तुझ में है। यूनिके ने तिमुथियुस को क्या दिया? दूसरा तिमुथियुस 1:5, विश्वास, मसीह में विश्वास, केवल बाइबल का ज्ञान नहीं। मैं निश्चित हूं उन दिनों उनके पास बाइबल नहीं था, पर उन्हें बाइबल सिखाया गया, जो कुछ उन्होंने सुना था कलीसियाओं के सभाओं में, पर उससे भी ज्यादा विश्वास। उसका मतलब जब कोई समस्या आती थी घर में, तिमुथियुस ने देखा उसकी मां को कहते हुए, तिमुथियुस एक बड़ी गंभीर समस्या आई है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। चलो हम यीशु के पास जाकर कहेंगे प्रभु यहां हमारे पास सामने एक समस्या है, हमारी सहायता कीजिए। अगले महीने दूसरे समस्या आती है, दूसरी गंभीर समस्या, दूसरी बीमारी, तिमुथियुस चलो हम प्रार्थना करेंगे। 20 वर्षों के लिए तिमुथियुस ने अपनी मां को देखा, हमेशा परमेश्वर की ओर मुड़ते हुए, प्रभु की ओर प्रार्थना में, जब कभी कोई समस्या होती थी, और यह देखा कि प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता था साल प्रति साल, और तिमुथियुस का विश्वास बहुत मजबूत हो गया। वो हमारे जैसे बाइबल का हवाला नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास बाइबल नहीं था हमारे जैसे। हम बाइबल को तिमुथियुस से बेहतर जानते हैं, पर उसके पास ज़्यादा विश्वास था। क्या आपको लगता है हमारे पास ज़्यादा विश्वास होना चाहिए क्योंकि बाइबल हमारे पास है? पर ऐसा नहीं है। हम में से लोग नियमित तौर पर बाइबल नहीं पढ़ते, आपको कैसे विश्वास होगा? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। पर उस समय बिना बाइबल के घर पर उसने परमेश्वर को सुनते हुआ, कहते हुए सुना, और अपने बेटे को प्रोत्साहित किया विश्वास रखने के लिए। आप में से कितने माता यूनिके जैसे हैं, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं वे कहेंगे हाँ मुझे याद है मेरे माँ ने क्या किया था जब हम कोई कठिन परिस्थिति में थे घर पर, जब हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं था घर पे, और कोई समस्या थी घर पे, कोई बीमार था घर पे, मुझे याद है मेरे माँ ने क्या किया। वो हमें बुलाती थी, हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, और प्रभु ने हमें सुन लिया। ये सबसे महान विरासत है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो। क्या फायदा उनको हजारों रुपए देकर, डॉलर देकर, अगर उनके पास विश्वास ही नहीं है तो? क्या आपको लगता है वो सारा पैसा उनको ले जाएगा? जाकर देखिए अमीर लोगों के बच्चे आज कहाँ हैं, सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे, देखिए आज वो कहाँ हैं। क्या आप चाहते हो आपके बच्चे वैसे हो, आपके पैसे को अपने आप को बिगाड़ते हुए, कई बार तलाक देते हुए? या आप चाहते हो अपने बच्चे विश्वास के साथ बड़े हो? विश्वास ये सबसे बड़ी वेल्थ है जो आप उनको दे सकते हो, धन है। अगर उन्होंने स्वर्ग का वातावरण आपके घर में देखा है तो ये सबसे बड़ी विरासत है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो। यद्यपि आप कोई भी पैसा उनके लिए नहीं छोड़ो तो भी शैतान को आप पर फायदा नहीं उठाने दें। हाँ, मैं बार बार बात करते रह सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे घरों के लिए कि वो सुरक्षित हो। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं क्योंकि हमारा समय खत्म होने पर है। यीशु ने कहा मत्ती 24 में, मत्ती 24 उसने कहा 37 वचन, मनुष्य का आगमन, मत्ती 24:37, हम उन दिनों जी रहे हैं जहां यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, हमारे प्रभु का आगमन। वो यहाँ कहता है मनुष्य के पुत्र का आगमन नूह के दिनों समान होगा। दूसरे शब्दों में एक चिन्ह की हम अंतिम दिनों में है, वो ये है कि संसार बिल्कुल नूह के दिनों समान होगा। और उन दिनों वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, जब तक कि एक दिन नूह उस जहाज में गया और जल प्रलय आकर सबका नाश हुआ। बिल्कुल वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आगमन ऐसा होगा। अगर आप उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ोगे तो, मेरे पास समय नहीं है वहां जाने के लिए पर आप उसको पढ़ सकते हो। 2 प्रकार के पाप थे जो बहुत चल रहे थे उत्पत्ति 6 अध्याय में। पहला है अस्वाभाविक सेक्स,
मनुष्य के पुत्र मतलब स्वर्गदूत। उन्होंने सुंदर स्त्रियों को देखा, आप उत्पत्ति 6 में इसको पढ़ते हो, और वे उनके साथ सेक्स करना चाहते थे। पर स्वर्गदूत जो है वो यौन संबंध नहीं रख सकते, उनके अंदर वो कार्य ही नहीं है। और फिर उन्होंने कैसे ये किया? वे मनुष्य के अंदर आ जाते थे और उनके द्वारा स्त्रियों का वो आनंद लेते थे। अस्वाभाविक सेक्स। और अस्वाभाविक सेक्स जो है वो आज संसार में चल रहा है अलग अलग तरीकों से। ये ज़्यादा ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। मनुष्य स्त्रियों से नहीं, पुरुष स्त्रियों से नहीं बल्कि पुरुषों से विवाह कर रहे हैं। स्त्रियां जो है स्त्रियां से, पुरुष से नहीं बल्कि स्त्रियों से विवाह कर रहे हैं। नूह के दिन हम पर आ चुके हैं। और उसी के साथ दूसरी बात जो हम देखते हैं वो था बहुत ही मानो वायलेंस, खून, आतंकवाद, कड़वाहट। यहां वहां शूटिंग चल रही है, मार रहे हैं लोगों को, हत्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं? नूह के दिन। ये चित्र का ये एक भाग है चित्र का। ये ज्यादातर नूह के समय था। पर चित्र का दूसरा भाग ये है कि एक ईश्वरी का भय रखने वाला परिवार, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां, 8 लोग। एक छोटा कलीसिया हम कह सकते हैं, केवल 8 लोगों की। ऐसे कलीसियाएं होंगी, ऐसे परिवार होंगे अंतिम दिनों में। नूह के दिन संसार में दुष्टता, पर परिवार नूह के जैसे परिवार भी होंगे। परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार ऐसा हो, नूह के परिवार जैसा। उसके 3 बेटे थे जिसने उनकी आज्ञा मानी। यद्यपि वो बहुत बड़े थे उम्र में, उन दिनों वे 100 वर्ष तक जीते थे। और उसके बेटे जो थे शायद 100 वर्ष के होंगे जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी। सोच कर देखिए, आपके बेटे को कहना उन आपके संसार के दोस्तों के साथ मत जाओ, चलो हम जहाज बनाएंगे। हम क्या सीखते हैं नोह के बारे में? परमेश्वर ने उससे कहा कि एक जहाज बनाने के लिए। आज परमेश्वर आपको कहेगा काम करने के लिए, आप पूछोगे प्रभु पैसा कहां से आएगा? उन दिनों में कोई पाश्चात्य देश नहीं था कि वो जिनको आप प्रेयर लेटर भेजकर पैसा कमा सकते थे, पैसा ले सकते थे। अगर नूह प्रश्न करता, सोच कर देखिए, परमेश्वर आपको कहेगा जहाज बनाने को, पहला प्रश्न प्रभु पैसा कहां से आएगा? नूह ने यह प्रश्न नहीं किया क्योंकि वो जानता था उत्तर क्या है। परमेश्वर कहता था तेरे खुद के पॉकेट से, तेरी जेब से, तेरे पास जमीन है, जमीन बेच दे, तेरे पास पेड़ है, पेड़ काट, अपने पैसे का इस्तेमाल कर परमेश्वर का काम करने के लिए। वो मैंने किया है। आधे शतक के लिए लगभग। वही हम अपने सारे सीएफसी कलीसियाओं में सिखाते हैं। हमारे सारे जो प्राचीन हैं वो खुद को सपोर्ट करते हैं, वो किसी से पैसा नहीं लेते। हम नूह के पीछे चलते हैं। अंतिम दिन नूह के दिनों जैसे होंगे। हम चाहते हैं नूह के जैसे लोग हो जो परमेश्वर का काम अपने खर्चे से करते हो। नूह ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया उस जहाज को बनाकर, उसने अपने प्रॉपर्टी को बेच दिया और आर्क उस जहाज को बनाया। और उसके बच्चों ने इसको देखा, पिता तो अपने ही पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर का काम करने के लिए। ये एक अद्भुत परमेश्वर होगा जिसके पीछे चलने का, और वे वैसे ही बन गए। कहां हम ऐसे प्रचारक देखते हैं आज? कहां आप ऐसे पास्टर्स देखते हो जो आपके पैसे में दिलचस्पी नहीं रखते, आपके उद्धार में दिलचस्पी रखते हैं, जो आपको प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं कि आपका ईश्वरीय घर हो, ईश्वरीय परिवार हो, ईश्वरीय बच्चे हो। नूह ऐसा था। अगर बच्चे प्रभु के पीछे नहीं चल रहे क्योंकि वो देखते अपने माता पिता प्रभु के पीछे नहीं चलते। आपके पास ऐसा परिवार है जहां पति पत्नी हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और वे कलीसिया में जाकर प्रभु मैं तुझे स्तुति करना चाहते दिन रात, और घर आकर वे देखते वो झगड़ा कर रहे हैं। पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में भी, कलीसिया में वो अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषाओं में बात करते हैं, और घर में वो अपने मातृभाषा में पति पत्नी झगड़ा करते हैं। वही पेंटिकॉस्टल लोग अन्य भाषा सुबह बात कर रहे हैं, शाम को अपने मातृभाषा में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। पाखंडी लोग हैं। कोई शक नहीं कि ऐसे बच्चे भटक जाते हैं हर एक डिनोमिनेशन में। हम चाहते हैं अंतिम दिन नूह के दिनों जैसे, फिर नूह जैसे लोग होने चाहिए, परिवार नूह के जैसे परिवार होने चाहिए। बच्चे जो बात मानते हैं, बेटे जाकर उस पेड़ को काट, हमें चाहिए उसकी लकड़ी चाहिए, वो बात मानता है। सारे 3 बच्चे, उन्होंने आज्ञा मानी। कैसे उन्होंने उस जहाज को बांधा होगा? उन्होंने पैसा खर्च किया, दूसरे काम पर लोगों को रखा, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी।
अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया वहां उस लकड़ी को खरीदने के लिए, उस पिच को खरीदने के लिए, और उन वर्कर्स को लेकर उस जहाज को बनाने के लिए। उसके जहाज खत्म होने तक उसके पास कुछ बचा नहीं होगा, शायद कोई प्रॉपर्टी नहीं बची होगी। और जब वो जहाज से बाहर आया, प्रभु ने नोआ से कहा, अब पूरी पृथ्वी तेरी है। उसको प्रॉपर्टी की क्या जरूरत थी, उसको पूरा पृथ्वी मिल गई। वो जितना चाहता था वो पा सकता था। जब जल प्रलय खत्म हुआ तब परमेश्वर हमेशा आपको प्रतिफल देगा अगर आप उसका आदर करोगे। आप उसका आदर कीजिए, वो आपका आदर करेगा। और एक तरीका यह है आपको आदर करने का कि आपके बच्चे वो यीशु के शिष्य बनेंगे। अंतिम दिन नूह के दिनों जैसे होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से कई लोग नूह के परिवार जैसे बनेंगे। ये नहीं कि हमारे अधिकतर बच्चे प्रभु के पीछे चलते हैं, नहीं, हमारे सारे बच्चे प्रभु के पीछे चलते हैं। हम जानते हैं कि बाद में नूह का एक बच्चा जो है वो भटक गया, क्योंकि सबसे पहले उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था उन दिनों, और आसानी से घमंड आ गया नूह में। सबसे पहले नूह में आया, वो दारू पीकर नंगा हो गया। बहुत आसान है एक व्यक्ति को भटक जाना, बहुत आसान है। एक बार परमेश्वर ने आपको बहुत बहुत आशीष दी होगी। आप वो पुरुष थे जो परमेश्वर के सामने खड़े, परमेश्वर के लिए खड़े थे। पूरे संसार का उद्धार हुआ आपके वजह से। वो नूह के सिर में गया, वो दारू पीकर नंगा हो गया, और उसका बेटा जो हैम था वो भी पीछे भटक गया। ये होता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, शुरुआत में वो विश्वास योग्य था। पर आज क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम अंत तक धीरज रख सकते हैं। हमारा अंत नूह के जैसे नहीं होना चाहिए, हैम के जैसे नहीं होना चाहिए। हम यीशु के पीछे चल सकते हैं हमारे जीवन के अंत तक, जीवन के आखिरी क्षण तक, और हमारे बच्चे हमारे पद चिन्हों पर चल सकते हैं। शैतान हमारे परिवारों पर सामर्थ नहीं पाएगा। आज ये निश्चय कीजिए मेरे भाई और बहनों कि आप परमेश्वर को इतनी पूरी तरीके से अधीन हो जाओगे कि आप एक विश्वास योग्य गवाह रहोगे परमेश्वर के लिए इन अंतिम दिनों में, और शैतान का कोई जगह नहीं होगी आपके घर में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना में। हमारे स्वर्गीय पिता, क्या ही अद्भुत बात कि आप हमारी ओर हो, आप हमारी ओर हो प्रभु, शैतान के विरुद्ध। वही हमें आशा देता है हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए। और प्रभु, मैं सोचता हूं कोई भी बड़े माता पिता के लिए जो इनके बच्चे पहले से ही भटक चुके हैं, उनकी कृपया सहायता कीजिए कि वो निरंतर प्रार्थना की करेंगे और उनके बच्चों को वापस लाएंगे। अनंत काल तक नरक में उनके खोने से पहले उनको वापस लाएंगे। आपका धन्यवाद। पर मैं इस शब्दों को आशीष दे कि लोग भूले नहीं जो उन्होंने आज सुना है। यीशु के नाम से आमीन।